कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे हैं। अपनी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने लिखा था, ये बहुत ही प्रभावशाली तस्वीर है। किस प्रकार आरएसएस की जमीनें स्वयंसेवक संघ और भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की ताकत को दिखाता है। अपनी पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की सराहना की, लेकिन राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर आपत्ति दर्ज करा दी। राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इस काम में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। अगर तारीफ की है तो न सच्चाई को स्वीकारा है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 27 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट की और अगले ही दिन 28 दिसंबर को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में राहुल और दिग्विजय सिंह की मुलाकात हो गई। दिग्विजय सिंह से हाथ मिलाते हुए राहुल गांधी ने मजाकिया लहजे में कह दिया, कल आपने गलत व्यवहार कर दिया। यह सुनकर आसपास मौजूद नेताओं की हंसी छूट गई। वहां सोनिया गांधी भी मौजूद थी, वे भी हंसने लगी। फिर राहुल और दिग्विजय के बीच थोड़ी देर बातचीत हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह की पोस्ट को लेकर पार्टी के भीतर ही दिग्विजय सिंह पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक ट्वीट को, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर बीजेपी प्रस्तुत करे। आप लोग भी ये काम करेंगे तो फिर क्या अंतर रह जाएगा। संघ जैसे नफरती संगठन से, जिसकी विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार डाला, उससे हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं। हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लोगों को हमसे सीखना चाहिए। उधर कांग्रेस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बोलते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय का नाम लिए बिना कहा, कांग्रेस ने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता नहीं किया है। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे और ना ही मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई। इधर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि कांग्रेस को गोडसे की विचारधारा से जुड़े संगठन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। हम संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे। दिग्विजय सिंह जब पार्टी के भीतर चारों तरफ से घिरे तो खुद भी पुरानी जुबान पर आ गए। मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, वो और रहूंगा। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कांग्रेस में हलचल बढ़ी तो बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। बीजेपी ने कहा, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि आरएसएस देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। अब दिग्विजय सिंह जी ने भी हमला बोला राहुल गांधी पर, सीधा हमला बोला कि संगठन कमजोर है, डिसेंट्रलाइज नहीं है और राहुल गांधी आप किसी की सुनते नहीं है। अब इस बयान को लेकर भी कांग्रेस में दो टुकड़े हो चुके हैं। एक तरफ मणिकम टैगोर है, एक तरफ रेवांत रेड्डी है जो दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े में आ चुकी है। वैसे भी कांग्रेस A to Z ये टुकड़े टुकड़े होकर ही बनी है और फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जो है टुकड़े होने की कगार पर है, क्योंकि इसमें मिशन विशन नहीं है, ये केवल कंफ्यूजन वाली पार्टी है। लेकिन अब दिग्विजय सिंह शायद ही पार्टी के दबाव में कह रहे हैं कि विचारधारा को लेकर कोई मतभेद नहीं, हम सभी कांग्रेस में एकजुट। नेहरू गांधी परिवार ऐसा परिवार जिसने दो लोगों ने शहादत दी। भाजपा नेहरू गांधी परिवार के भीतर मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल गांधी बिल्कुल गलत है। विचारधारा में कहीं मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं। और ये परिवार, नेहरू गांधी परिवार, एक ऐसा परिवार है जिसमें दो लोग शहीद हुए हैं। तो इस प्रकार से परिवार के अंदर ये फूट डालने के बारे में ये जो बात की भाजपा कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अब भले ही दिग्विजय सिंह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के मचे बवाल के बीच शशि थरूर ने कहा, संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा से मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, ये तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना उनसे। कांग्रेस के अंदर अब खलबली है, पार्टी के भीतर से कई सवाल उठ रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है। ये बयानबाजी तब है जब कांग्रेस लगातार खराब दौर से गुजर रही है और बीजेपी आज सत्ता के शीर्ष पर है।